गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी कहीं ना कहीं जानती थी और आज सच्चाई सामने आ चुकी थी कि उसके पापा उसकी मॉम की डेथ के लिए उसी को जिम्मेदार समझते थे। गाड़ी इधर से उधर घूमे जा रही थी। शम्मी ने कॉलेज कैंपस के बाहर गाड़ी पार्क की हुई थी। गाड़ी में बैठे बैठे कॉलेज के गेट को देख रही थी। जाने कैसे विचारों में खोए खोए वो कॉलेज पहुंच गई थी। एंट्री गेट को देखते हुए जाने कितनी यादें जहन में कौंध गई। जाने कितने साल हो गए थे कॉलेज को देखे हुए। कभी इधर से गुजरते हुए नजर अपने आप उठ जाया करती थी, पर अंदर जाने की कभी फुर्सत ही नहीं होती, तो कभी मौका नहीं होता और ना ही कभी अंदर जाने की इच्छा हुई। सब तो बदल गया था, ना कोई दोस्त रहे, ना ही कोई जानकार प्रोफेसर। कुछ रिटायर हो चुके थे और जो मेरे फेवरेट प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ साल बाद पर्सनल कारणों से अपना तबादला करवा लिया था। उन्हीं प्रोफेसर ने मुझे आगे पढ़ने और पीएचडी करने पर कितना जोर दिया था, पर मैंने मना कर दिया था। एक तो मैं इंडिया में रहना नहीं चाहती थी और दूसरे पितराज्ञा मतलब पापा का ऑर्डर मानने का भूत भी चढ़ा हुआ था। मिस्टर आर के घोष मुझे अपने साथ अपने फर्म में रखना चाहते थे और अपने पापा को खुश देखने के लिए मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। पर आखिर में ना तो मैं इंग्लैंड लौट सकी, ना ही अपने पापा को खुश रख सकी। ये सब सोचते सोचते शम्मी गाड़ी से उतरी और पैदल ही चल पड़ी। एंट्री पर किसी ने रोका टोका नहीं। काफी लड़के लड़कियां आ जा रहे थे। अगर किस किस को रोकते। अंदर घुसी तो पाया बहुत कुछ बदल गया था, पर अभी भी बहुत कुछ जाना पहचाना था। 15-16 साल बहुत होते हैं। वही पुरानी इमारत थी, उस पर पेंट नया था। गार्डन एरिया वही था, पर फूलों की क्यारियां बदल चुकी थी। कुछ पुराने पेड़ जरूर पहचान में आए थे। शम्मी को कॉलेज के शुरू के दिन याद आ गए थे। शुरू के 3-4 दिन तो शांति से गुजर गए थे, पर उसके बाद उसकी रैगिंग तो नहीं हुई थी, पर इंट्रोडक्शन के नाम पर टांग खिंचाई जरूर हुई थी। और अशोक मेरा सीनियर था और लॉ फैकल्टी के युवा मोर्चे का नेता भी। अशोक को पापा ने पहले ही मेरा ध्यान रखने को कहा था। जी, अशोक और शम्मी एक दूसरे को पहचानते थे। अशोक के पापा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रीडर थे। घोष बाबू और उनकी जान पहचान थी, या ये कही अच्छी जान पहचान थी। दोनों की खूब जमती भी थी। घोष बाबू उनके घर अक्सर आते जाते रहते थे। महफिल जो जमती थी वहाँ अशोक उन्हें पसंद था। शार्प लड़का था। जब अशोक ने वकालत पढ़ने में दिलचस्पी दिखाई तो घोष बाबू ने उसे एनकरेज करने के साथ साथ हेल्प भी की। बाद में शम्मी और अशोक की भी खूब जमने लगी थी, साथ ही प्रशांत भी। आखिर हम तीनों की तिकड़ी जो थी। और एक वक्त पर पापा को लगने लगा था अशोक और मेरे बीच प्यार जैसा कुछ है। हम दोनों की फैमिली ने मिलकर दोनों की सगाई लगभग तय ही कर दी थी। वो तो अशोक के पापा ने एक दिन नशे में झूमते हुए सरप्राइज ओपन कर दिया, वरना मेरा अपना बर्थडे पता नहीं क्या ही होता और बर्थडे पर धमाकेदार गिफ्ट मिलता। और मेरा बर्थडे कम एंगेजमेंट सरप्राइज सेलिब्रेट होता।
कॉलेज गलियारों से निकलते हुए कितनी ही पुरानी बातें और यादें शम्मी के जहन में बिजली की तरह कौंध कौंध जाया करती थी। शम्मी को कई घंटे बीत चुके थे वहां पर घूमते घूमते। अब शाम का धुंधलापन छाने लगा था। शम्मी को ध्यान आया कि युक्ति का शायद फ्रेश होने का टाइम हो गया, पर मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितनी भी जल्दी जाऊं, युक्ति से नहीं मिल पाऊंगी। दूसरे पता नहीं क्यों युक्ति से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। युक्ति ने कहा था अपने डर और वहम को पीछे छोड़कर उसके पास जाऊं, अब वही करना चाहती हूँ। कॉलेज कैंपस से निकलकर भी शम्मी घर नहीं गई। घर जाकर करती भी क्या, वहाँ था ही कौन, किसके लिए जाती। युक्ति ने ना तो एक भी कॉल की थी, ना ही मैसेज कि वो कहाँ है, कैसी है, कब तक लौटेगी। शम्मी बड़बड़ाई कि तुम्हें स्पेस चाहिए था ना, तो लो स्पेस। JNU कैंपस से निकलते हुए शम्मी सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। घर तो अभी जाना नहीं था, हौज खास 10-15 मिनट की दूरी पर था, तो शम्मी ने गाड़ी उधर ही घुमा दी। जिस क्लब में घुसी वो नाइट क्लब था। पूरी रौनक थी, लड़के लड़कियां, डांस, म्यूजिक। 5-10 मिनट वो क्लब का जायजा लेती रही, फिर जाकर बार काउंटर पर बैठ गई। अकेली थी तो टेबल का क्या ही करती, और फिर अकेली टेबल पर बैठती तो कोई ना कोई जान खाने आ ही जाएगा। अकेले रहना चाहती थी तो काउंटर पे ही बैठी, पर जान खाने वालों ने उसे वहां भी अकेला नहीं छोड़ा। ड्रिंक और डांस का ऑफर लेकर 3-4 लोग आए। उसने नॉट इंटरेस्टेड कहकर टाल दिया। एक तो मुश्किल से 16-17 साल का लड़का लगा था। शम्मी का मन हुआ कि कह दे अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली, और चला है अपनी माँ को डेट करने। पर फिर बोली नहीं, कहीं बात बढ़ जाती तो दिमाग खराब होता। यहाँ रिलैक्स करने आई थी। शम्मी ने नॉट इंटरेस्टेड के साथ एक कोल्ड लुक दिया तो लड़का वहां से चला गया। शम्मी ने कॉकटेल के साथ स्नैक्स का ऑर्डर दिया और बीच बीच में स्कॉच का स्मॉल पैग लगा लेती। जैसे जैसे रात बीतने लगी भीड़ कम होने लगी थी। 1 के आसपास का टाइम था जब बारटेंडर ने क्लब बंद होने को कहा। अब शम्मी को भी उठना ही पड़ा। उसने ज्यादा तो नहीं पी थी, बस उतनी ही पी थी कि ड्राइव करके घर जा सके। गाड़ी में बैठते हुए उसने फोन निकाला तो अशोक की मिस्ड कॉल और युक्ति का मैसेज था, मैं प्रेस आ गई हूँ, टाइम से घर चले जाना। शम्मी ने मैसेज का टाइम देखा तो 7 बजे का था। पता ही नहीं चला मैसेज और फोन कब आई। घर पहुंचते पहुंचते उसे 40 मिनट लग गए थे। शम्मी ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर आकर देखा युक्ति बेड पर सोई थी, तो शम्मी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। उसे लगा युक्ति सो गई है, पर युक्ति जाग रही थी। शम्मी वहां से हटी तो युक्ति उठकर बैठ गई थी। वो शम्मी से पूछना चाहती थी कि अब तक कहाँ थी वो। उसने आधे घंटे पहले उसे फोन किया तो शम्मी ने उठाया क्यों नहीं, पर युक्ति ने गुस्से में कुछ नहीं पूछा। उसने शम्मी को सुबह इतना कुछ कहा था, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ना वो उसे पहले कुछ बताती थी, ना अब बता रही है। पर आज तो अशोक को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन सुबह युक्ति इंतजार करती रही, पर जब कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसने जाकर दरवाजा नॉक किया। कोई जवाब ना पाकर युक्ति ने दरवाजा खोला तो खुल गया। अंदर जाकर सोई शम्मी को उठाते हुए बोली, आज उठना नहीं है क्या? उठते हो थोड़ी देर में। उठ जाओ, मुझे कॉलेज भी जाना है। तो जाओ, मेरा भी उठने का मन नहीं है, रात में देर से सोई थी। वैसे भी मेरे उठने का टाइम 8 बजे है। तुम जाओ कॉलेज, मेरी फिक्र मत करो।
युक्ति को शम्मी की बात जाने क्यों चुभी। उसने भी कहा ठीक है कहकर निकल गई। शम्मी युक्ति के जाने के बाद कई घंटे सोती रही। वैसे भी उसे उठकर करना भी क्या था, ऑफिस तो जाना नहीं था। शम्मी उठकर नहाकर किचन में गई तो युक्ति ने जो कुछ बना रखा था लेकर अपने लिए चाय बनाकर नाश्ता करने बैठ गई। बेमन से नाश्ता करने के बाद वो दोबारा आकर अपने रूम में सो गई। दोपहर में सोकर उठी तो युक्ति का मैसेज था, मैं आज घर जाऊंगी और वहां से प्रेस। आज मामा मामी की एनिवर्सरी है तो घर जाना पड़ेगा। शम्मी ने ओके का मैसेज डाल दिया था। एक दिन रात और गुजर गया था। तीसरा दिन था। शम्मी आज भी लेटी हुई थी। उठकर फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रही थी कि दरवाजे की डोरबेल बजी। शम्मी ने खोला तो अशोक था। शम्मी ने बोला तुम यहाँ कैसे? अरे मिलने आया हूँ और तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता भी लाया हूँ, टिफिन बॉक्स लाते हुए अशोक बोला। तो शम्मी ने कहा हाँ ये काम अच्छा किया। टिफिन बॉक्स लेकर खोला और नाश्ता करने लगी। अशोक ने कहा और सब कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। सारा दिन क्या करती रहती हो? खाती हूँ पीती हूँ घूमती हूँ और सोती हूँ। मतलब फ्री टाइम का पूरा मजा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो कब तक ये सब करने का इरादा है? कह नहीं सकती, वैसे भी करने को कुछ है भी नहीं। तुम्हारा ऑफिस ना आने का इरादा पक्का है? हाँ पक्का है। क्यों? तुम एक बार ऑफिस आ जाओ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे आने से अंकल को कोई एतराज होगा या कोई एतराज करेंगे। उस वक्त उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा। ये बात तुम्हारे अंकल ने तुमसे कही है? नहीं तो फिर? मैं तो ऐसे ही कह रहा था और मुझे ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा है कि अंकल चाहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि तुम्हारे केस तुम्हारे अलावा कौन संभालेगा। दूसरी बात अंकल से अब केस वेस संभलते नहीं है, ना वो संभालना चाहते हैं। उनकी शिफ्ट से ही उन्हें फुर्सत नहीं है। पिछले 2 दिनों में वो मुश्किल से 2 घंटे के लिए ऑफिस में टिके होंगे। अशोक वो सब तुम्हारे अंकल जाने, पर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। तो आगे क्या करने का इरादा है? सारा दिन घूमना है और सोना और दारू पीनी है? शम्मी ने हैरानी से कहा तुझे कब से मेरे दारू से पीने से दिक्कत होने लगी? मुझसे ज्यादा तो तुझे पीने का चस्का है। अशोक ने कहा हाँ, पर अब डर लगता है कहीं तुझे भी ये चस्का न लग जाए। आजकल फ्री जो है, काम काज कुछ है नहीं। देख तुझे ऑफिस नहीं आना मत आ, पर अपने लिए कोई काम तो ढूंढ। ऐसे तो तू। शम्मी ने कहा क्या? अशोक ने कहा कुछ नहीं। साफ साफ बोलना क्या कहना चाहता है? बस इतना कि घर में फ्री बैठने और इधर उधर सारा दिन घूमने की बजाय कोई जॉब ढूंढ ले। मुझे पता है तुम आजकल परेशान रहती हो, सारा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, कहीं डिप्रेस ना हो जाओ। और तुम्हें किसने बताया मैं डिप्रेस हूँ? सारा दिन पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, दारू पीती हो। तो क्या नहीं करती? और किसी ने भी बताया हो? और तो तुम यही सब रही हो, और तुमने खुद ही तो कहा है खाती हो पीती हो घूमती हो सोती हो। अशोक मैं अगर कुछ दिन काम नहीं करूंगी तो डिप्रेस नहीं हो जाऊंगी, ना ही डिप्रेशन में आकर पीना शुरू कर दूंगी। हाँ मैं आजकल इधर उधर घूम जरूर रही हूँ, पर किसी डिप्रेशन की वजह से नहीं। कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, अपना माइंड क्लियर करना चाहती हूँ। और सच बताऊँ, मैं कहीं ना कहीं ये फ्री टाइम एंजॉय कर रही हूँ। मैं परसों JNU कैंपस गई थी, जाने कितने सालों बाद। बहुत अच्छा लगा था। और जॉब को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं किसी भी फर्म में जाके खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी, या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट मेरे पास आएंगे। पर मैं ये सब करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो मिस्टर R.K. घोष ने जिस बदनामी से बचने के लिए मुझे घर से निकाला है ना, उन्हें वही झेलनी पड़ेगी। लोग उनसे पूछेंगे तो वो सबको क्या जवाब देंगे? तो तुम बेफिक्र रहो कि मैं किसी डिप्रेशन में हूँ। अशोक ने उठते हुए बोला ठीक है,
जैसा तुम कह रही हो वो अगर सच है तो अच्छी बात है। बाकी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, पर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम्हें लेकर फिक्रमंद है। शम्मी ने कहा, मैं जानती हूँ वो कौन है। उसकी फिक्र मिटाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।